हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। ये जो हमारा पूरा कोर्स है, ये कोर्स आपको एंडोमेट्रियोसिस का एकदम रॉक बॉटम डिटेल्स तक लेके जाने वाला है। ये कोर्स पढ़ने के बाद में आपको एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी को लेकर करेक्ट डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, जब कभी भी किसी को एंडोमेट्रियोसिस होता है, लिविंग विथ एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, उस सिचुएशन में एज अ पेशेंट आप डेफिनेटली जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, या सर्जरी है या दवाई है या फर्टिलिटी की कोई भी प्रोसीजर्स है, वो तो करवाओगे ही। बट ऐसे थोड़े बहुत डाइट मॉडिफिकेशंस अगर आप कर सकते हो तो शायद आपको एंडोमेट्रियोसिस का रिकरेंस और एंडोमेट्रियोसिस का फैलावा कम हो सकता है। ऑलराइट, सिंपल से ब्रीफ कर लेते हैं दोस्तों। एंडोमेट्रियोसिस उस प्रकार की बीमारी है जिसमें ओवरी के अंदर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, जिसे हम बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट, डीप एंडोमेट्रियोसिस में यहाँ पे नॉड्यूल मतलब इंटेस्टाइनल नॉड्यूल, और यूट्रस के पिछला हिस्सा जिसको पोस्टीरियर वॉल बोलते हैं बड़ा हो जाना, जिसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं, ये सब होने की संभावना है। ऑफ कोर्स एंडोमेट्रियोसिस पेल्विस के बाहर भी बहुत लोकेशंस जैसे कि ब्लैडर है, सिग्मोइड है, अपेंडिक्स है, बहुत लोकेशंस पे हो सकता है। पर दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस की इसके साथ में एक खासियत है, इसमें जो ब्लड वेसल्स का जो फ्लो रहता है ना दोस्तों, ये ब्लड वेसल्स का फ्लो बढ़ जाता है। और दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस जैसे कि हमें सबको पता है उस प्रकार की बीमारी है जिसमें पेशेंट को बहुत पेन होता है। क्या हम कोई ऐसा डाइट अगर पेशेंट को दे जिससे उनको ये ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो सके, ताकि पेन थोड़ा सा कम होए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहली बात मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि डाइट ऐसा कोई श्योर शॉट डाइट नहीं है कि एक काम करो, आप कांदा कम खाओ और नींबू डाल दो खाने में तो एंडोमेट्रियोसिस क्योर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो अनप्रूवन है। ये जो पूरी डाइट थेरेपी हम देते हैं ये अनप्रूवन है। शायद ऐसा करने से आपका फ़ायदा हो सकता है, पर गारंटी नहीं है कि ये करने से आपका फ़ायदा होगा। ऑलराइट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बोलते हैं ये सिचुएशन में कोई भी पेशेंट को इज़ टू अवॉइड कॉफ़ी एंड कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। कॉफ़ी, स्मोकिंग, टोबैको, ये सब अगर आप अवॉइड करते हो तो ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो कम होता है, शायद आपका पेन रिलीफ हो जाए। सेकेंड, जो हम कॉमनली बोलते हैं लोगों को, इज़ टू अवॉइड रेड मीट, मतलब कोई भी प्रकार का रेड मीट, मटन, बीफ, पॉर्क, हैम, ये सब अगर आप अवॉइड करते हो तो एंडोमेट्रियोसिस बॉडी में प्रोलिफरेट होने के जो चांसेस रहते हैं वो डेफिनेटली थोड़े से कम हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाना है जो अगर आप खाना खाओगे तो एंडोमेट्रियोसिस क्योर हो जाएगा? तो दोस्तों, जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स है क्वेरी, ओके, ये बेनिफिशियल इफ़ेक्ट में आता है जिंजर। ओके, हमें ये नहीं पता जिंजर मतलब अदरक खाने से फ़ायदा कितना होगा। हमें ये पता है कि ये शायद फ़ायदा कर सकता है। इसीलिए अगर बहुत लोग एकदम ब्लैंड डाइट खाते हैं, सिंपल मैं अगर आपको बात बताऊं, अगर आप नान खा रहे हो तो शायद आप गार्लिक नान खा सकते हो, बस उस प्रकार का चेंज शायद आपको हेल्प कर जाए। पर दोस्तों, कभी भी किसी के बहकावे में आके कोई भी रैंडम डाइट प्लान्स, मार्केट ड्रिवन जिसको अपन बोलते हैं कि मार्केटिंग के लिए बनाए गए डाइट प्लान्स को फॉलो करना एंडोमेट्रियोसिस को लेके ठीक बात नहीं है दोस्तों। ये बीमारी बहुत गहरी बीमारी है, बहुत सीरियस बीमारी है। इस बीमारी को लेके सर्जरी करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, जब तक कोई परमानेंट क्योर नहीं आ जाता तब तक। इसीलिए अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस जो एंडोमेट्रियोसिस में होती है, बहुत कम लोग ऑपरेट करते हैं पर बताते हैं कि वो एंडोमेट्रियोसिस के सर्जन्स हैं, है ना। ऐसे लोगों से बचना है और करेक्ट जगह पे जाके परमानेंट सोल्यूशन के लिए दवाई करनी है या परमानेंट सोल्यूशन के लिए सर्जरी करनी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।